हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेन क्लासेस मस्ती में। आज आप सबको भूगोल का जो 2025 में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन सारे क्वेश्चनों का एक समूह लेके आए हैं। ये 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आए बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय रेलवे की समस्याओं को लिखें। जो भारत रेलवे की समस्याएं हैं उसको क्या करना है, उसको लिखना है। तो भारतीय रेलवे समस्याएं, पहला, क्षेत्र के भारतीय रेलवे की समस्याएं निम्नलिखित हैं। भैया जो भी भारत की रेलवे में जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो निम्नलिखित है। तो पहला क्या है, बिना टिकट की यात्रा करना। आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जंक्शन पे खड़े रहते हैं, टिकट उकट लेते नहीं है, बैठ जाते हैं। तो इस और मानव के पास रहते हुए भी क्या करता है, सम पार करता है। सामूहिक कृषि किसे कहते हैं? कृषि का मतलब आप लोग समझते हैं, देहात के हैं, हम लोग गांव के हैं, खेती। तो जो सामूहिक खेती क्या होती है, तो वैसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपनी भूमि, पशु, श्रम को मिलाकर साथ मिलजुल कर खेती करते हैं, उसे ही हम सामूहिक खेती कहते हैं, सामूहिक कृषि कहते हैं। यानी कि 4-5 किसान एक साथ मिल गए और कहेंगे चलिए हम लोग अपने खेत में गन्ना का खेती साथ में किया जाए, या किसी भी चीज की पशुपालन हम लोग साथ में किया जाए, उसी को हम कहते हैं सामूहिक कृषि। और ये देखिए, पशुपालन भी एक तरह से कृषि होती है, डेयरी फार्म होती है, और ये आपका क्रॉप उगाना, ये सारा क्या है, कृषि है। तो सामूहिक के मतलब होता है समूह, जो समूह में खेती किया जाता है, जो समूह में पशुओं को पाला जाता है, उसे हम सामूहिक कृषि कहते हैं। थर्ड, भारत में घटते जल संसाधन के कारकों को लिखे। आप लोग को पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, हाँ? तो इसमें क्या है कि जल संसाधन क्यों घटते जा रहे हैं, जल संसाधन घटने की कारण क्या बनते जा रही है आज के समय में? तो उत्तर है, भारत में जल संसाधन घटने के निम्नलिखित कारण है। भारत में जो जल संसाधन घट रहा है इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। हम लोग जनसंख्या पे कंट्रोल कर नहीं रहे हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ेगा भैया तो क्या होगा, जल की कमी होगी। दूसरा, तीव्र औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम देखिए, जनसंख्या बढ़ेगा तो रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए हमें उद्योगों का निर्माण करना पड़ेगा, और जब निर्माण करेंगे तो तीव्र गति से औद्योगिकरण भी क्या है, जल संसाधन की घातक है, यानी कि उसका एक दुश्मन है। शहरीकरण का विस्तार, और हम लोग भी अब देहात में नहीं रहना चाहते हैं, गाँव को पेड़ काट उठ कर शहर बनाना चाहते हैं। तो जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो जल में कमी आएगी, तो शहरीकरण का विस्तार। ये 3 को। नंबर, अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय प्रवास में क्या अंतर होता है? तो एक देश से दूसरे देश में जाने वाले को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। यानी कि अपने देश को छोड़कर बाहरी देश विदेश होता है, उसी तरह इस देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाना अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। प्रवास क्या होता है, तो कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार जगहों को बदलता है, उसे ही प्रवास कहते हैं, इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। अब देखिए, और अंतरराज्यीय प्रवास उसे कहते हैं जिसमें एक ही देश के अंदर, एक ही राज्य में, एक ही शहर से दूसरे शहर, या एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। समझिएगा, मानिए मैं यहाँ हूँ, मेरा मन यहाँ अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट अच्छा नहीं, मैं इसी गांव को छोड़कर बगल में कोई और गांव है वहां जाकर बस जाऊं, तो ये हो जाएगा अंतरराज्यीय प्रवास। फिर एक बात देखिए, जिसमें एक ही देश, विदेश नहीं जाना, उसी देश के किसी दूसरे गांव में, शहर में जहां बस जाना, अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। 5 नंबर, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत का उल्लेख करें। जो वायु प्रदूषण आज फैल रहा है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो वायु प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं। जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसका स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब होता है रिसोर्स, कहां से? तो निम्नलिखित है। पहला, कल कारखानों के चिमनी से निकलने वाला धुआं। आज भी हम लोग के गांवों में चिमनी रहता है और उसमें से क्या निकलते हैं?
धुएं निकलते हैं। तो जब धुआं निकलेंगे तो वो तो प्रभाव डालेंगे ना वातावरण में, तो ये हो जाएगा दूसरा का। मोटर कार के साइलेंसर से निकलने वाला धुआं, बाइक का जो ये साइलेंसर होता है और इससे जो धुआं निकलता है, जो कार हुई आपको ऑटोमोबाइल्स में जितने हैं उनसे जो धुआं निकलती है स्मोक्स, वो भी प्रदूषण करते हैं। किसको? वायु प्रदूषण को। मुझे विश्वास है अगर अच्छा लागल हुई तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए लोग। थैंक्स।